क्या एक लड़का और लड़की ब्रेकअप के बाद दोस्त हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं, पर आज के एक्सप्लेनेशन में शायद हमें इसका जवाब मिल जाए। तो सीजन की शुरुआत में एक लड़की जियन को उसका एक्स बॉयफ्रेंड वूमेन के साथ बेड पे लेटा दिखाया जाता है। आंख खुलने पे अपनी हालत देख के जियन को याद आता है कि उसने कल रात नशे में आकर गलती करती है। जियन पछताती फौरन बेड से उठती है और वहाँ से जाने लगती है। वूमेन उस वक्त शावर में होता है। जियन को इतना गुस्सा आता है कि वो जाते हुए एक एप्पल वॉशरूम के दरवाजे पे खींच के मारती है, लेकिन जब तक वूमेन बाहर आता है तब तक जियन वहाँ से जा चुकी थी। अब स्टोरी शिफ्ट होती है पिछली रात पे, जहाँ एक फैशन शो में बहुत सारी मॉडल्स को तैयार होते दिखाया जाता है, जिसका स्ट्रगलिंग फैशन डिजाइनर जोसेफ जियन का दोस्त होता है और इनके एक मॉडल दोस्त शॉन भी उसके बनाए कपड़ों की नुमाइश करने आई होती है। इस फैशन शो में काफी सारे सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े लोग आते हैं। जोसेफ फैशन इंडस्ट्री की आइकॉन नैमर हॉन्ग को वहाँ देख के बहुत खुश होता है। जियन के सामने अचानक कोई उसकी तस्वीर लेता है, जिसकी फ्लैशलाइट से तंग आकर जब जियन उसको देखती है तो वो जियन का 3 साल पुराना एक्स बॉयफ्रेंड वूमेन होता है, जो पिछले 3 साल से हवाई में था। जियन वूमेन से कहती है कि वो तो बिल्कुल गायब ही हो गया, जबकि ब्रेकअप के बावजूद भी वो दोस्त हुआ करते थे। जियन का बॉयफ्रेंड जिन वहाँ आ जाता है। आफ्टर पार्टी में शॉन, जियन, वूमेन और जोसेफ काफी सालों बाद दोबारा एक साथ होने पे खूब ड्रिंक कर लेते हैं। ड्रंक जियन और वूमेन एक दूसरे के साथ डांस करते करते कब वूमेन के घर पहुंचकर इंटीमेट हो जाते हैं इनको पता ही नहीं लगता। अब प्रेजेंट में जियन जिन से अपनी वूमेन के साथ बिताई रात का झूठ बोल देती है कि वो शॉन के घर थी। जिन जियन से कहता है कि उसको एक ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए थी जो उसके जैसी हो, मगर अब इनका साथ गुजारा नहीं। ये सुन के जियन के होश उड़ जाते हैं। जियन हैरानगी में अपना कार होल्डर उसी रेस्टोरेंट में भूल जाती है, जिसको एक हैंडसम वेटर शिम उठा लेता है, जो शायद पहली नजर में ही जियन को दिल दे बैठा था। फिर जियन शॉन से मिलने आती है और उसको पूरी कहानी सुनाती है। तभी वहाँ वूमेन आ जाता है। जियन उसको देख के ऑकवर्ड हो जाती है, मगर ढीठ वूमेन ऐसे दिखावा करता है जैसे यूं एक रात साथ बिताना कोई बड़ी बात नहीं, और हाथ से वैसे भी इंसान के हाथ में नहीं। शॉन वूमेन के सामने जियन के अभी हुए ब्रेकअप का जिक्र करती है तो वूमेन खिलते हुए मुस्कुराता है, जैसे उसको मन ही मन इस बात की बड़ी खुशी हो। उसको अपना ब्रेकअप याद आने लगता है, जिधर जियन ने उसको हार्टलेस बोल के ब्रेकअप कर लिया था। जियन एक फैशन ब्रांड ऑड्रे में काम करती है, जिसको जियन और इसकी बॉस ओ ने मिलकर खड़ा किया है। ओ जियन को किसी तरह नैमर हॉन्ग को उनके ब्रांड को चुनने के लिए मनाने का कहती है, जो काफी बड़े सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट हैं। ये काम जरा मुश्किल जरूर था, मगर इसका फल बड़ा मीठा था। जियन को जोसेफ की मदद से पता लगता है कि नैम को एक खास जगह की ब्रेड बहुत पसंद है, जिसको लेने जियन पहाड़ी पे जाती है, और बड़ी मुश्किलों के बाद वो ब्रेड जैसे ही जियन को मिलती है वो नैम की शूटिंग लोकेशन पे पहुंच जाती है, मगर नैम उससे मिलने पे राजी नहीं होती। तभी वूमेन, जो द प्रोफेशनल फोटोग्राफर की जॉब कर रहा था, नैम को वो ब्रेड जियन के नाम पे दे देता है। जियन समझती है कि वो नाकाम रही, तभी वो वूमेन के पास आती है, जो जियन को बताता है कि मॉडल ने पिक्चर्स में उसका पर्ल नेकलेस पहना है। जियन के चेहरे पे जैसे ही मुस्कुराहट आती है, वूमेन उसकी पिक्चर ले लेता है। अगली सुबह जियन को ओ बताती है कि नैम जियन की वजह से उनके साथ काम करने पे मान गई है। जियन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और अब ढोंग को मनाने की घंटी उसके सर पे बजने लगती है, जो इंतहाई जिद्दी और नकचड़ी औरत है। शॉन का बॉयफ्रेंड एक मशहूर फैशन ब्रांड का मालिक है, जिसके लिए शॉन भी मॉडलिंग करती है। शो से पहले बाकी मॉडल्स उसको अपने जिस्म का सौदा करके आगे पहुँचने का ताना देती है। पहले तो शॉन उनकी बातों पे कान नहीं धरती, पर फिर उसकी उनसे लड़ाई हो जाती है और उसका अपना बॉयफ्रेंड उसे जॉब से निकाल देता है। तो कि शॉन, जियन, जोसेफ और वूमेन के साथ ड्रिंक करती है। जोसेफ शॉन को अपने बॉयफ्रेंड से माफी मांगने का मशवरा देता है, क्योंकि लड़ाई की वजह से शॉन का करियर खतरे में पड़ता दिख रहा था, जबकि वो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची थी। जियन भी नशे में वूमेन से पास में कभी माफी न मांगने पे गिले शिकवे करती है। सारे दोस्त शॉन को माफी मंगवाने पर उसके बॉयफ्रेंड के घर ले जाते हैं। गाड़ी से उतर के जब शॉन उसके दरवाजे पे जाती है तो उसको अंदर से एक लड़की की आवाज आती है, जिसके बाद शॉन के कदम वहीं थम जाते हैं। मगर जज्बाती जियन नशे में धुन उसके बॉयफ्रेंड को खूब चीख चीख के गालियां देते हुए एक पत्थर उसकी विंडो में दे मारती है। जैसे ही शॉन का बॉयफ्रेंड बाहर झांकता है तो जियन उसको मिडिल फिंगर दिखाते हुए मुंह चिढ़ाती है, मगर पीछे से जब उस लड़की की शक्ल और परछाई ने दिखती है तो सबके तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मिस हॉन्ग थी, जो इनको घूर घूर के देखने लगती है। अब क्या था, सब नमूने वहाँ से निकल जाते हैं। शॉन वुमेन से पूछती है कि क्या अभी भी उसके दिल में जियन को लेकर फीलिंग्स हैं,
जिसपे वुमेन कहता है कि उसको जियन के इर्द गिर्द कोई आदमी भटकता पसंद नहीं, जबकि वो डेट भी नहीं कर रहे। शॉन वुमेन को सुधर जाने का कह के पिलो खींच के मारती है कि अगर अभी भी वो नहीं सुधरा तो जियन को दोस्त की सूरत में भी खो देगा। ऑफिस में होंग जियन को खूनख्वार नजरों से देख रही होती है और एक इवेंट के लिए ड्राइव करके वहाँ तक छोड़ने का कहती है। जियन को मजबूरन उसके नखरे उठाने पड़ते हैं। जियन ने उस वक्त अपनी दादी के साथ लंच पे जाना था। वो परेशान हो जाती है कि तभी वुमेन जियन को कॉल करके अपने साथ लंच करने का पूछता है। जियन उसको बहाने से दादी के पास लंच पे भेज देती है और खुद होंग को इवेंट मीटिंग में छोड़ने निकल जाती है। जिधर जियन के हाथ से होंग पे वाइन गिरने के बाद नाम के हाथों उसकी बेइज्जती होती है। जियन को हैरानी तब होती है जब वो अपने एक्स जिन को उसी मीटिंग में बैठा देखती है, जो भी एक ब्रांड का CEO है मगर कभी मीटिंग्स अटेंड नहीं करता था। वो मीटिंग के बाद जिन से कहता है कि वो उससे बात करने के लिए कब से कोशिश कर रहा है, मगर जियन उसको ब्लॉक करके बैठी हुई है। जियन कहती है कि अब उनका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं, बल्कि वो बस फैशन इंडस्ट्री में एक दूसरे के कंपेटिटर्स की हैसियत से रहेंगे। उसको जलील करके जियन फौरन दादी के पास लंच पे आ जाती है। जिन को भूलने की बीमारी होने की वजह से वो आज तक वुमेन को जियन का बॉयफ्रेंड समझ के खुशी खुशी उसके साथ गप्पे लगा रही होती हैं। तीनों साथ अच्छे से लंच करने लगते हैं। शॉन अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड की नौटंकी भरी बातों में न आकर उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है क्योंकि वो उस पे चीट कर रहा था। जियन अपने ऑफिस में से आउटफिट डिसाइड कर रही होती है, तभी कपड़ों के पीछे से उसके दोस्त अचानक उसको डरा देते हैं। फिर सब मिलकर ड्रिंक करके अपने अपने अफसाने सुनाने लगते हैं। चाहे इनकी जिंदगियाँ कितनी ही मसरूफ क्यों न हो, ये बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। अगली सुबह जियन को उसी वेटर शिम की कॉल आती है, जो जियन को उसका कार्ड होल्डर वापस देने के लिए बुलाता है। शिम वक्त जाया किए बगैर जियन को डेट का पूछता है, यहाँ तक कि उसको जियन के ब्रेकअप का भी अंदाजा होता है। वो जाते जाते अपना नंबर जियन के हाथ पे लिख जाता है। होंग एक घमंडी और नखरीली मॉडल जेडी को ऑड्रे के कपड़े पहनने पे उसको बहलाने फुसलाने लगती है, जिनको जेडी बकवास कहकर पहनने से मना कर देती है। जियन जेडी को उन कपड़ों को लाजमी पहनने का कहती है, जिसपे घमंडी जेडी गुस्से से उसको वहाँ से निकलवा देती है। जियन को वुमेन की कॉल आती है, जो असल में उसके आसपास ही मौजूद था। वुमेन उसको मिलने का कहता है, मगर जिन को उसे देख के दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। जियन से बात करना चाहता था, मगर जियन उसको भाव दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। काम में मसले मसाइल फेस करने पे जियन बहुत परेशान होती है। अचानक उसको वुमेन कॉल करके दादी के गायब होने का बताता है। जियन और वुमेन उनको ढूंढने लगते हैं। वुमेन उन्हें ढूंढ निकालता है। जियन वुमेन को एक स्कार्फ याद दिलाती है, जो अब दादी के पास है और वो उन्हें अपने हस्बैंड की आखिरी निशानी समझती है। मगर जियन के बताने पे वुमेन को अपनी और वुमेन की फर्स्ट एनिवर्सरी याद आती है, जिधर ये स्कार्फ और ऐसी टाई जियन और वुमेन एक दूसरे को देकर साथ बचेस ली थी। जियन क्लब में अकेली बैठी ड्रिंक कर रही होती है, जिधर जिन उसको देख के अपने साथ ले जाने लगता है, मगर शिम कड़क लहजे में जिन को जियन के ऊपर से हाथ हटाकर अकेला छोड़ने का कहता है। जोसेफ आके जियन को ले जाने लगता है। शिम उसको रोक के अपनी शर्ट पे ऑटोग्राफ मांगता है, जिसके बाद जोसेफ को शिम इतना भा जाता है कि वो जियन से उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने का कहता है, मगर जियन उसको जिद्दी और चिप को बोल के मामला टाल देती है। जिनकी फैशन कंपनी काफी बड़ी होती है। वो सोर्स लगा के एक फैशन शो में ऑड्रे के कपड़े एक्सेप्ट करवा देता है। जब वो ये बात जियन को बताती है तो वो जिन पे उसके एहसान को लेके भड़क जाती है कि वो सब अपने बलबूते पे करने के काबिल है। और वैसे भी जिन और जियन दो अलग अलग ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करके एक दूसरे को टक्कर देने पे थे, मगर जिन कहता है कि बोर्ड डायरेक्टर्स ने जियन को उसकी काबिलियत पे चुना है, जिनकी वजह से नहीं। जियन और ओ खुले आसमान के नीचे अपने ब्रांड इवेंट की तैयारी कर रही होती हैं। बारिश हो जाने पे इनकी किस्मत इनका साथ नहीं देती और इनका सारा सेटअप चौपट हो जाता है। अब रात में जल्दी जल्दी में ये छोटा सा सेटअप बनाते हैं, जिधर शर्मिंदा जियन सबसे माफी मांगने लगती है, लेकिन अचानक लाइट जाते ही पर्दा हटता है और वुमेन धमाकेदार डीजे बन के शो में जान डाल देता है। सभी लोग धूम धड़का करते हैं और शॉन उधर ऑड्रे के कपड़े पहन के मॉडलिंग करके सबका दिल खुश कर देती है। जियन वुमेन की मदद पे उसके टाई ठीक करते हुए धन्यवाद करती है, जिसके बाद इन्हें जिन के शो पार्टी में जाना होता है, जिधर जियन के जाने का बिल्कुल मन नहीं था। जिन खड़ा जियन का इंतजार करता रहता है, मगर वुमेन उसका हाथ थाम के अपने साथ भाग जाता है। सारे दोस्त फिर एक हैलोवीन पार्टी में कॉस्ट्यूम्स पहने ऐसे हंसी मजाक करके मस्ती कर रहे होते हैं, जिधर जियन और वुमेन नशे में एक बार फिर कोने में किस कर लेते हैं। शॉन और जोसेफ ये देख के उछल उछल के तालियां बजा
जाते हैं, जैसे उनसे ज्यादा ये दोनों उनके दोबारा रिलेशन में आने पे बेताब हों। फिर कार में ये सब गाने बजाते हुए एंजॉय करते हैं। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वुमेन जिन की तस्वीरें ले रहा होता है, जिधर जिन वुमेन के पूछने पे उगल देता है कि उसने बस जियन को आजमाने के लिए ब्रेकअप किया था, कि क्या जियन उसको अपने मतलब और फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी, जबकि अब उसको एहसास हो गया है कि ऐसा नहीं है। तभी वो जियन को टूट के चाहता है और दोबारा उसको हासिल करने की जुगाड़ में है। ये सुन के वुमेन का मुंह लटक जाता है। नैम ओ को बताती है कि एक मशहूर फैशन डिजाइनर हेनरी बहुत अरसे बाद पेरिस से कोरिया लौट रहा है। अगर ओ किसी तरह उसको पटा के अपने कपड़े पहनवा ले तो ऑड्रे आसमान की बुलंदियों को छू जाएगा। हेनरी का नाम सुन के जियन और ओ दोनों चौंक के उछलने लगते हैं, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में उसका एक बहुत बड़ा नाम और मकाम है। जियन जब ये बात अपने दोस्तों को बताती है तो वो उसको अपना बेस्ट देने का बोलते हैं। हेनरी को एयरपोर्ट से पिक करते समय ओ अजीबो गरीब पिंक आउटफिट पहनती है, जिसको देख के हेनरी फनी तरह से चिल्लाते हुए डर जाता है और जियन का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। जियन को हेनरी के पटाने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसका साथ दे, क्योंकि वो काम वो अकेली नहीं कर सकती थी। तभी जियन काम से थके वुमेन को जबरदस्ती अपने साथ तैयार करवा कर ले जाती है। दोनों हेनरी के नखरे उठाने लगते हैं और उसको मुख्तलिफ जगहों पे घुमाते हैं। उसकी बचकाना हरकतें देख के दोनों ही सब्र के घूंट पी रहे होते हैं। एक ट्रेन देख के हेनरी को अपना पहला प्यार याद आते ही वो इमोशनल सा हो जाता है। हेनरी के कहने पे जियन और वुमेन एक महंगे रेस्टोरेंट में उसकी जगह खाना खाकर उसको पिक्चर्स भेजते हैं, जिधर से निकलने पे उनको जिन टकरा जाता है, जो कुछ देर जियन को अपने साथ ले जाता है और माफी मांगते हुए बताता है कि उसने दुनिया की बातों में आके गलती कर दी, कि जियन उसके पैसे और पोजीशन पे उसके साथ है, लेकिन अब वो पछतावे में अपनी गलती सुधारना चाहता है। उसके यूं एहसास होने पर जियन भी अगले फैसले की सोचों में पड़ जाती है। उधर वुमेन इन दोनों को साथ सोच के अफसरदार ड्रिंक कर रहा होता है, क्योंकि वो चाहते हुए भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हेनरी को घुमाते हुए एक बार फिर उसको अपना लवर याद आता है और वो रोते हुए चश्मे से अपनी आंखों को छुपाता है। उधर कुछ लोग हेनरी को पहचान के उसकी पिक्चर्स लेने लगते हैं, जिस पे हेनरी पागलों की तरह घबरा जाता है। जियन और वुमेन उसको संभालने के साथ अब ये बात जान जाते हैं कि हेनरी क्या चाहता है। जियन हेनरी के लवर को ढूंढ निकालती है, जिसके बाद हेनरी ब्रांचों में खुशी खुशी ऑर्डर के कपड़े पहन के एंट्री देता है और जोसेफ के बनाए बैग को उठा के मटक के वॉक कर देता है। बस उसके इतने से काम से मीडिया में धूम मच जाती है। जियन और जोसेफ एक तीर से दो निशान मार के खुशी से पागल हो रहे होते हैं। इसके बाद लोग इनके कपड़े और खरीदने लगते हैं। शो के बाद जियन एक पॉपअप शो जाती है, जिधर जिन उसे अकेले में एक और मौका मांगते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। दूसरी जानिब वुमेन अपनी मोहब्बत को जियन से दोबारा कन्फेस करने के लिए उसकी दी टाई और खूबसूरत बूट पहन के तैयारी कर रहा होता है। वुमेन जियन के पास आता है और उसको फ्लावर्स देते हुए एक नई शुरुआत करने का पूछता है, क्योंकि वो अब मजीद अपने दिल के जज्बात को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। यहाँ हमें पता लगता है कि जियन ने जिन का हाथ थाम के उसको एक और मौका देने पे राजी हो गई थी। जियन वुमेन को उसके दिल से खेलने पे अनाप शनाप सुनाने लगती है कि ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं बल्कि जज्बात का मामला है और वो फ्यूचर में एक बार फिर से वुमेन से ब्रेकअप करके उसी अजियत से गुजरना नहीं चाहती। तभी गुस्से से जियन वुमेन से अपनी दोस्ती को खत्म करने का कह के वहाँ से चली जाती है। वुमेन का दिल टूट जाता है, जिसके बाद वुमेन अपने आप को काम में झोंक के उलझा लेता है, मगर अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। शॉन उसको अच्छे से समझ जाती है, क्योंकि आखिर ये चारों बहुत पुराने दोस्त हैं। जियन और जिन दोबारा से कपल तो बन जाते हैं, लेकिन इस बार इनके रिश्ते में वो बात नहीं रहती, क्योंकि ये एक जबरदस्ती की डेटिंग जैसी बन जाती है और जियन के जहन पे बस वुमेन सवार होता है। जोसेफ की मॉम की बर्थडे में जियन और वुमेन एक दूसरे को देख के ऑकवर्ड हो जाते हैं, जिधर आंटी के पूछने पे निडर वुमेन बता देता है कि जियन उसको रिजेक्ट कर दिया। शॉन बताती है कि उससे पहले जियन जिन को हाँ कह चुकी थी। यहाँ जियन अपने रवैये पे वुमेन से माफी मांगती है। दोनों एक दूसरे से सुलह करके हाथ मिला के दोस्त रहने का फैसला करते हैं। एक रात ड्रंक वुमेन ड्रंक जियन को अपनी बैग पे उठा के उसके घर ड्रॉप करने जाता है, जिधर की सारी चीजें उसे अपने और जियन के अच्छे बिताए पलों की याद दिलाती हैं कि कैसे ये लोग बहुत खुश हुआ करते थे, लेकिन अब सब उलझ चुका है। शिम भी मॉडलिंग करियर पे कोशिश कर रहा होता है। उसको वुमेन के घर से एक एल्बम मिलता है जिसमें जियन की पिक्चर्स भरी पड़ी थी। वो समझ जाता है कि वुमेन और जियन एक कपल थे। शिम इस एल्बम को छुप के जियन को दिखा देता है, जिसपे जियन थोड़ा इमोशनल हो जाती है। जियन होंग की मदद से जेडी को एयरपोर्ट पे ऑड्रे का एक बैग मॉडल करने पे मना लेती है। वो बैग जियन
जियन वुमेन की गाड़ी में भूल गई थी। जियन फौरन वुमेन को कॉल करती है, जो मसरूफ होने पर वो नहीं देख पाता, लेकिन फिर पता लगता ही वो बैग फौरन जियन के पास ले आता है, मगर तब तक थोड़ी देर हो जाने पे जेडी वहाँ से निकल चुकी थी। इधर इमोशनल जियन से वुमेन अपनी गलती पे माफी मांगता है, मगर जियन उसकी लापरवाही का जिम्मेदार खुद को ठहराते हुए वुमेन को इस बात का एहसास दिलाती है कि वो हमेशा से ही जियन की गलतियों को अपने सर ले लेता था और जियन को बुरा लगता था, और आज भी वो अजीब महसूस कर रही है क्योंकि उसने वुमेन को ठुकराया, जबकि वुमेन अब काफी बदल चुका है और उसमें जज्बात पैदा हो गए हैं। फैशन इंडस्ट्री का एक बड़ा डियाना इवेंट होता है जो हर 5 साल में एक बार होने की वजह से काफी अहमियत रखता है। शॉन की उस दिन की लड़ाई के बाद से कोई ब्रांड इसको हायर नहीं करता। तभी लिस्ट में उसका नाम ना देख के जियन बहुत उदास होती है। अचानक जियन को पता लगता है कि फैंस ने शॉन का नाम लिस्ट में ना देख के काफी वावेला खड़ा कर दिया था। तभी एम्बेसडर्स ने उसको भी चुन लिया है। जियन फौरन शॉन को कॉल करती है, जिसको वो नहीं उठाती। एक के बाद एक मॉडल वहाँ आती है। सारी मीडिया तब हैरान रह जाती है जब शॉन, जिसको रियाना का डीवा कहा जाता था, उधर वही ड्रेस पहन के धमाकेदार एंट्री देती है जो उसने 5 साल पहले भी उसी इवेंट में पहना था। इसके बाद से शॉन का गिरता करियर दोबारा उठने लगता है और वो एक बार फिर से छा जाती है, जिसपे सबको सुकून का सांस आता है। जियन जिन के पास आकर उसकी दी हुई हील्स वापस करते हुए रिश्ता खत्म कर देती है, जिसको उसने निभाने की बहुत कोशिश की, मगर उसका दिल किसी और का ही है। जिन भी ये बात कबूल करके ब्रेकअप एक्सेप्ट कर लेता है। एक बहाने से शॉन और जोसेफ सैड जियन को उनके पुराने रेस्टोरेंट ले जाते हैं जिधर ये लोग पहले आया करते थे, जिस खाली जगह को वुमेन ने उसकी और अपनी हसीन यादों वाली पिक्चर्स से भर दिया था। ये देख के जियन को एहसास हो जाता है कि वो अब मजीद इंतजार नहीं कर सकती। तभी वो भागते हुए वुमेन को हग कर लेती है, जिधर वुमेन उसको साथ रह के मजीद अच्छे यादों को बनाने का कहता है। दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। सारे दोस्त हंसी मजाक करते हुए एक बीच पे जाते हैं, जिधर जियन और वुमेन को कपल्स की तरह रोमांटिकली एंजॉय करते हुए देख के शॉन और जोसेफ मुस्कुराते हैं और उनके फैसले को सराहते हैं। जोसेफ को हेनरी की तरफ से क्रिएटिव डायरेक्टर बनने की ऑफर आती है, जिसको देख के वो चौंक जाता है और अपने दोस्तों को बताते हुए इमोशनल हो जाता है कि वो अपने दोस्तों को छोड़ के पेरिस नहीं जाएगा। जोसेफ को मुंह बना के रोता देख के वुमेन की हंसी छूट जाती है, जिसपे जियन उसको मारती है। सारे दोस्त मिलके कैंपिंग पे जाने का प्लान बनाते हैं, मगर शॉन और जोसेफ एंड मोमेंट पे जानबूझ के मना कर देते हैं ताकि जियन और वुमेन अकेले वक्त बिता सकें। तभी जियन और वुमेन लवी डवी कपल्स की तरह अपनी कैंपिंग डेट को एंजॉय करते हैं और एक हो जाने पे खुशी मनाते हैं। बाद में शॉन, जियन, वुमेन और जोसेफ एक जगह ड्रिंक करने जाते हैं, जिधर जोसेफ की मैनेजर उसको बताती है कि हेनरी ने जोसेफ को एक और मौका देते हुए कोरिया में रहते हुए ही उसका क्रिएटिव डायरेक्टर बनने की ऑफर की है। ये सुनकर जोसेफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसको यहाँ बैठे बिठाए अपनों को छोड़े बगैर वो पोजीशन मिल रही थी, जिसके लिए दूसरे फैशन डिजाइनर्स की राह टपक रही है। सब उसको गले लगाकर जश्न मनाने लगते हैं। अब वो दिन आ जाता है जब जोसेफ का ग्रैंड फैशन शो होता है, जिसको बड़े बड़े लोग अटेंड करते हैं, जिधर हेनरी जोसेफ के डिजाइन की तारीफों के पुल बांधता है। फैशन शो स्टार्ट होने में कुछ देर बाकी होती है, मगर जोसेफ के मेन डिजाइन के कुछ फाइनल टचेस बाकी होने की वजह से वो वुमेन को स्टेज पे ओपनिंग करने भेज देता है। स्टेज पे वुमेन एक रेडियो रख के उसका बटन ऑन करता है, जैसे कि जोसेफ का प्लान था। उस रेडियो में इनकी पुरानी रिकॉर्डिंग मौजूद थी, जो इन चारों दोस्तों ने अपने अपने ख्वाबों की तामीर से पहले रिकॉर्ड की थी, जिसमें सबने अपने अपने सपनों के बारे में बताया था और बोला था कि ये रिकॉर्डिंग टाइम कैप्सूल होगा जो तब खुलेगा जब ये अपने मुकाम को पहुंच चुके होंगे, और आज ये सब उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। ये इमोशनल रिकॉर्डिंग सबको बहुत इम्प्रेस कर देती है। फिर मॉडल्स कैटवॉक स्टार्ट करती हैं और शॉन जोसेफ का मेन डिजाइन पहन के जबरदस्त कैटवॉक करती है, जिसकी स्टेज प्रेजेंस स्टेज पे आग लगा देती है। सारे लोग जोसेफ की वाह वाह करते हैं, जो इन सबको इमोशनल कर देता है। आफ्टर पार्टी में ये लोग धूम धड़का करते हुए कुछ ज्यादा ही टर्न हो जाते हैं और सीढ़ियों पे मजे से बैठे जोसेफ की मॉम का इंतजार करते हैं, जो उनको एक बस में डाल के ले जाती हैं। जियन और वुमेन साथ वॉक कर रहे होते हैं, जिधर जियन उसको बताती है कि जियन को एक बहुत बड़े ब्रांड ने खुश होकर काम की ऑफर की है, मगर जियन इस ऑर्डर को हरगिज़ नहीं छोड़ेगी, जिसने जियन को ये पहचान दी। एंड में हमें ये चारों दोस्त एक साथ बातें करते दिखाए हैं, जो अपने स्ट्रगलिंग डेज को याद करते हुए एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने पे मुस्कुराते हुए बातें कर रहे होते हैं कि आखिर उन्होंने कर दिखाया। यहाँ इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है, जिधर सपनों के साथ साथ अपने भी मिल जाते हैं और जियन और वुमेन भी अपने अपने मस्ती मसाइल गलतफहमियों को दूर करके हमेशा के लिए एक हो जाते हैं।
हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।